अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये जो टॉपिक है एमडी कैट नम्स ईटा इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू रखता है। बहुत ही ज़्यादा इसका जो रेट है वो हाई लेवल के ऊपर है। ठीक है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे इसी से ही पूछे जाते हैं और 2025 में से भी मैंने बताया था 2000 के अंदर 2024 के अंदर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। ठीक है, आज फिर बता रहा हूँ इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। गुड। आप सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है दैट इज द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। तो वाटर क्या होता है कि वाटर आपके पास एज अ सॉल्वेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट आपको नोट करनी है कि वाटर जो होता है वाटर इज अ water is an excellent water is an excellent solvent। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके पास, पूछा तो फॉलोइंग द एक्सीलेंट सॉल्वेंट सो दैट्स द वाटर इज करेक्ट। अच्छा सर, ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों होता है, तो ये चीज भी नोट कर लें, ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी बेसिकली हम कहते हैं चार्जेस को। ठीक है, जिस तरह आप अगर वाटर का स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। यहाँ पर क्या होता है आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑक्सीजन भी अपना शेयर करता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, और ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे एक वर्ड जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ईएन से यहाँ पर शो करूंगा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अकॉर्डिंग जिस भी एलिमेंट के पास लोन पेयर्स होते हैं या कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तो हम उस पर क्या चार्ज आती है, उस पर चार्ज आती है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करवा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इस ये आपके पास मैंने एरो मेंशन कर दी। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन से जा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से जा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ। सो कहां से जा रहे हैं, हाइड्रोजन की तरफ से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, चार्जेस क्रिएट हो रही है। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गई, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चार्जेस आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बाकी ये डिटेल टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेगेटिविटी का हम वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। दूसरी चीज जो मैं आपको बता दूं, वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज के तौर पर यहाँ पर बता दूं, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स इसमें भी वो आपके पास पोलर भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास वाटर है पोलर है आपके पास, या नॉन पोलर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी नोट कर लें। सर पोलर कंपाउंड के बारे में बताएं। देखिए पोलर कंपाउंड्स में देखें, पोलर कंपाउंड्स, ये जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, कभी कभी मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं यहाँ पर, पोलर कंपाउंड्स जो कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल आयनिक, जिनके पास आयन होती है हम उससे कहते हैं पोलर। जिस तरह वाटर है ना, वाटर के पास देखें आपके पास जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसकी पोलरिटी को शो कर रहा है। इसी वजह से इसी तरह पोलर कंपाउंड्स जिनके पास आयनिक, आयनिक मीन चार्ज, तो वो क्या करते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली, दैट कैन डिसॉल्व इजीली इन वाटर। सिमिलरली अगर आपके पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस हो, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हो, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हो, जिस तरह आपके पास एग्जांपल के तौर पर बता दूं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेट्स, फेट्स क्या है आपके पास, ये नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये चीज नोट कर ले, दीज आर द इनसोल्यूबल इन वाटर, दे कैन नॉट बी डिसॉल्व, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, चले अब हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके पास ये मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, एक में हम डालते हैं पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, और दूसरे में हम डालते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल फेट्स। तो बताएं कौन ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा और कौन इनसोल्यूबल होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो आपके पास फेट्स होंगे इस वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होंगे। ये जो पोलर कंपाउंड्स होंगे ये आपके पास क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपाउंड है एक्स वाई, कोई भी कंपाउंड, ये क्या होगी, ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल थी मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है कि सर अगर नॉन पोलर सब्सटेंस हो और उस नॉन पोलर सब्सटेंस के ऊपर भी कोई चार्ज ग्रुप लगा हो तो वो क्या इंसोल्यूबल होगा या डिसॉल्व करेगा। दोनों नहीं करेगा, वो क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा वाटर के अंदर, वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर नोट करवा दूं, अगर आपके पास नॉन पोलर सब्सटेंस हो चार्ज ग्रुप, चार्ज ग्रुप ही उसके साथ अटैच हो तो वो क्या करेगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा वाटर के अंदर, इट मे डिस्पर्स इन वाटर, ना डिसॉल्व होगा ना इनसॉल्युबल होगा, कैन बी डिस्पर्स। ठीक है, चलिए गुड। आपके पास अब हम इसी प्रॉपर्टीज के अंदर थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आती है, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि जो वाटर होता है इट अलोज द रैंडम मूवमेंट ऑफ फाइनल मॉलिक्यूल, वाटर अलोज रैंडम मूवमेंट ऑफ आइंस, आइंस ना हो तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। okay? इसी वजह से इट कैन, इट इज फेवरेबल फॉर रिएक्शंस, फेवरेबल फॉर रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल है, ठीक है, और हम इसमें वाटर को पोर करते हैं, ये भाई आपके पास वाटर आ चुका है। तो अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है, रैंडम मॉलिक्यूल्स आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें रिएक्शन करवाना है तो क्या आप खुद इस मॉलिक्यूल को ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक, क्या आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, नहीं ना। तो इसी को मूव करवाने के लिए वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर अलो करता है इस मॉलिक्यूल को मूव करने में, हेल्प करता है, और इसी वजह से रिएक्शंस हो पाते हैं यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर ले, जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, लेट ऑल सेलुलर रिएक्शन अकर इन द एक्वस मीडिया। ये मैंने ऊपर भी बता दिया लेकिन वही पॉइंट्स आपके पास आ रही है बार बार, ये आपके पास टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट पॉइंट है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ऑल सेलुलर रिएक्शंस अकर्स इन एक्वस मीडिया, एक्वस मीडिया। क्या यहाँ तक पॉइंट कवर हो चुकी है, हम आगे चले। जल्दी बता दें क्या यहाँ तक पॉइंट कवर हो चुकी है, हम आगे चले। वेरी गुड, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, यहाँ तक चीजें आपके पास एंड हुई सॉल्वेंट से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वाटर आपके पास एक सॉल्वेंट है, इसमें हम आयोनिक और पोलर चीजें आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फेट्स जैसे कि नॉन पोलर चीजें हैं वो हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं सिंह के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई हैं और बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं।
यहाँ पर आपके पास है कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड कुछ चीजें है। तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक, लेकिन बायो की टेक्स्ट बुक में इन्होंने दिया है तो हमें कवर करना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ये क्या होता है? इट इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल होता है इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो एलिमेंट्स है, ठीक है, कार्बन। तो इन्होंने आपस में क्या किया? बॉन्ड बनाया। इसने भी अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब इसने भी अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुई? म्यूचुअल शेयरिंग। आयोनिक बॉन्ड अलग होता है, वहां पर कंप्लीट शेयरिंग होती है। वहां पर क्या होती है? कंप्लीट शेयरिंग मींस इसने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इसको दे दिए, वापस नहीं लिए। फॉर एग्जाम्पल ये आप ही और ये आपका दोस्त है, आपने अपनी कॉपी अपने फ्रेंड को दे दी। ठीक है, देने के बाद, दे दी मतलब नाम खत्म, देने के बाद कोई भी जिक्र नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो बॉन्ड आपके पास ये है आयोनिक बॉन्ड। लेकिन आपने अपनी कॉपी शेयर की और आपके दोस्त ने भी अपनी कॉपी शेयर की, तो दोनों ने अपनी तरफ से इक्वल शेयरिंग की है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये आपके पास नाम कहते हैं हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ चीजें बता दो। इट कैन बी पोलर, ये पोलर भी हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड ये पोलर भी हो सकता है, जैसे वाटर के केस में हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, पोलर मींस अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। और ये आपके पास नॉन पोलर भी हो सकता है। नॉन पोलर मींस इक्वल शेयरिंग होगी। ठीक है, चलिए गुड। यहाँ पर आपके पास सारी चीजें कवर हो चुकी है। अब एक पॉइंट रहती है, वो पॉइंट में यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं, वो आप अच्छे से चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास पोलैरिटी जो होती है, किसी और मॉलिक्यूल की पोलैरिटी वो डिसाइड करती है, द पोलैरिटी डिसाइड द सोल्यूबिलिटी, द पोलैरिटी डिसाइड द सोल्यूबिलिटी इन वाटर। किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिसाइड करेगी कि उसका वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्वेंट रिएक्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं सेलुलर रिएक्शंस इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर बस एक ही पॉइंट है जो मुझे आपको बतानी है सेलुलर रिएक्शन इन्वायरमेंट की तरफ से। जो आपके पास बुक के अंदर पॉइंट मेंशन की गई है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस occurs in aqueous मीडिया। ठीक है, एक पॉइंट ये आप मेंशन कर दें। और दूसरी चीज, एंजाइम्स मस्ट रिक्वायर वाटर टू फंक्शन। तो एंजाइम को फंक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ये दोनों चीजें आपके पास इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है आपके पास हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी में यहाँ पर नोट कर ले, water has great ability to absorb heat with minimum temperature change. क्या अपने स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करके उसके बाद में सारी पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, भी आप ये नोट कर लें। अगर डेफिनेशन सामने होगी तभी आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ that 1 calorie required to raise 1 gram 1 gram water
फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कंटेनर है और हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर को फिलअप कर देते हैं। हमने क्या किया, वाटर को फिलअप कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आपके पास ये क्या, आपके पास वाटर है इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब इस वाटर का जो मास है यहाँ पर, वो मास हमने लिया है 1 ग्राम। समझ जाए, अज्यूम करें हमने ये 1 ग्राम लिया है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर अभी हमने चेक किया है तो वो है आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस। क्या है आपके पास, 15 डिग्री सेल्सियस। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको नोट करते जाए। 1 ग्राम मास है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको और ज्यादा हीट देता हूँ, मैं इसको और ज्यादा हीट देता हूँ, तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाता है। ठीक है, सो ये जो हमने हीट दी, ये कितनी दी हमने, ये हमने हीट दी, दैट इज 1 कैलोरी। कितनी, 1 कैलोरी। तो ये जो हीट हमें प्रोवाइड की है, इस हीट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। समझ गए आप। तो हीट कैपेसिटी क्या आपके पास, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 कैलोरी हमने दी, द अमाउंट ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू द 16 डिग्री सेल्सियस। यही हीट होती है आपके पास, ये जो मैंने आग जलाई है यहाँ पर। ठीक है, 15 से 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इस हीट को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि वाटर हीट को एब्सॉर्ब करे, तो टेम्परेचर का चेंज भी मिनिमम होना होगा, विथ मिनिमम चेंज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको मिस करना समझ जाए कि आपने इंटीग्रेट के एक एमसीक्यूज को छोड़ दिया, स्किप कर दिया है। जूल के अंदर हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को मेंशन करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू मेंशन करते हैं, दैट इज 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू होती है आपके पास इसकी, वाटर की। ये वाटर की क्या है, हीट कैपेसिटी है। ठीक है, अगर आप 1 ग्राम वाटर ले, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज आए, ठीक है, फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इतनी हीट वाटर को देनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन आया है कि सर हम वाटर को इतनी हीट क्यों देते हैं, व्हाई वी गिव द 4.18 जूल हीट। यहाँ से क्वेश्चन आया है कि हम इतनी हीट क्यों देते हैं। देखिए, वाटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इन के दरमियान में बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड होता है। क्या होता है, बॉन्ड होता है। ये जो आप यहाँ पे डॉट डॉट देख रहे हैं, ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है, ये आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो व्हाई वी गिव द हीट, मच एनर्जी, ये नोट कर ले, एक एक चीज नोट कर ले, मच एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा हीट हम देते हैं वाटर को। ठीक है, उसके बाद एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, एक बेसिकली यहाँ से यहाँ आप स्पेसिफिक लिख दें। यहाँ पर इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, स्पेसिफिक को स्किप कर चुके हैं, स्पेसिफिक यहाँ पर जरूर आना चाहिए। सो यहाँ पर देखें, जो वाटर है, इट एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म।
ये ना सिर्फ ये क्या करता है आपके पास, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने में भी रोल प्ले करता है आपके पास हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और ये बार बार आपसे पूछा गया है एमटीकेट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर ले, ये जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग मटेरियल फ्रॉम सडन थर्मल चेंज। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल आप एक रूम के अंदर है और वो रूम में एसी ऑन है, ठीक है, यहाँ पर हम रूम बना देते हैं, तो इस रूम के अंदर आपके पास क्या लगी है, एसी लगी है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आ गई एसी। एसी क्या करती है, रूम को कूल करती है। यहाँ पर आप बैठे हो, अभी आपका टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है, और हम लेते हैं 38 डिग्री सेल्सियस के करीब, या चलिए इससे थोड़ा बहुत कम ले लेते हैं, ठीक है, 37 ले लेते हैं, 37 36 ले लें, इतनी। वैसे तो आज सर्दी है, वो तो टेम्परेचर को नॉर्मल रखें, एसी को ऑफ रखें, ठीक है। अज्यूम करो आप एक ऐसे रूम में जहाँ पर एसी है ऑन है, और बाहर आपके पास सूरज है और वहां से बहुत ही ज्यादा गर्मी आपको लग रही है, ठीक है। तो जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट से जाते हो किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जहां पर टेम्परेचर चेंज बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पर आपके पास वाटर का मेन रोल होता है, जहां पर वो आपको सडन थर्मल चेंजेस से बचाता है। क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, कभी कभी फालिज भी इंसान को हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो अहम रोल प्ले करता है इस थर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है, ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर का रोल प्ले करता है, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करके रखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 37 अंदर है, तो बाहर जो आपके पास है ले 40 डिग्री सेल्सियस है। अब जब आप बाहर जाएंगे तो टेम्परेचर जल्दी से बढ़ेगा नहीं, 40 जल्दी से नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, पहले 37, देन 38, देन 39, देन 40। ये जो आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आ रही है, ये इसी वाटर की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि 37 से जल्दी 40 तक हो जाए तो इंसान जल्दी उड़ जाएगा इस दुनिया से, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देते हैं वाटर के लिए। वाटर क्या है आपके पास, वाटर इट इज द हीट बफर, वाटर इज द हीट बफर। बफर का नाम सुनते आपको याद आया होगा, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, उसके अंदर आप कुछ एसिड ऐड करते हो या बेस ऐड करते हो, तो पीएच सडनली इंक्रीज नहीं होती, सडनली डिक्रीज नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है। तो ये क्या काम करते हैं, बफर पीएच को चेंज करने से रोकता है। अगर चेंज करोगी तो स्मॉल अमाउंट के अंदर, वरना वो चेंज से रोकता है, ये बफर का काम होता है। सिमिलरली हीट बफर जो होता है हम कहते हैं वाटर को, ठीक है। तो जब भी आप पानी को गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इस वजह से ये टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखता है वाटर। यहाँ तक ये टॉपिक आपके पास एंड हुआ।